समय आप देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरीके की एक्साइटमेंट है इनके अंदर और किस तरीके से पार्टी जो है सपोर्ट कर रही है। सर किस तरीके से देख रहे हैं आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये जो हमारी प्रेरणा है ये हमारे लीडर की है और उनका जो हमें आदेश है हम उनके आदेश को हमने माना है और हम लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार थे। आज़ाद साहब का जो मिशन है उनका मिशन यही है और एजेंडा भी यही है कि जम्मू कश्मीर के अवाम की जो है खिदमत हो, जहाँ डेवलपमेंट हो, बेरोजगारी ख़त्म हो और जो आए दिन हम पे जो है टैक्स और ये बिजली के बिल, पानी के बिल और जो प्रॉपर्टी टैक्स के जो बातें कर रहे हैं और लोगों को ज़मीनों से उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, इसके लिए हमारी पार्टी ने आज़ाद साहब की लीडरशिप में और खेर साहब की लीडरशिप में संघर्ष किया है। लोगों के मकान तोड़ रहे थे, हमने गुजारे किए, जल्द से जुलूस निकाले, तब जाकर ये रुका, नहीं तो ये लोगों की बिल्डिंगें गिरा रहे थे। अब ये है कि हमारा एजेंडा जो है कि हमने हमें यहाँ इस रियासत को ये जो हमारा यहाँ हमें दलदल में जो धकेल दिया है तो कौन ताकते हैं आपको पता है। ये जो रियासत थी ये डोगरों ने अपने खून से सींची है और इसकी जो सरहदें हैं लेह लद्दाख करदू और गिलगित तक पहुँचाई थी। बदकिस्मती रही कि सबसे पहले पाकिस्तान 1947 में हमारा हिस्सा था, उन्होंने इलाके को जो है ज़बरदस्ती जो है वो छीन लिया। उसके बाद जो मौजूदा जो सरकार है इन्होंने जो जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ किया, खिलवाड़ किया, वो आपके सामने किसी से पोशीदा नहीं है। आज हमारी जो है पहचान ख़त्म कर दी है इन्होंने। आज लोग जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी उसके मुताबिक ये है इलेक्शन के लिए मजबूर हुए। अलबत्ता ये इलेक्शन भी नहीं करवाना चाहते थे और लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो आए दिन जो है बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं हुए हैं। आज़ाद साहब की लीडरशिप में लोगों को पूरा भरोसा है। आपने देखा उन्होंने एक नज़र से सबको देखा है, यकसा जो है तरक्की हुई, चाहे वो हिंदू था, क्या मुस्लिम था, क्या सिख था, सबको एक नज़र से देखते हैं और सही मायने में जो गांधी के पुजारी हैं वो सेकुलर हैं, अमन पसंद हैं। वो जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से जो उग्रवाद है वो जहाँ से हटना चाहिए और ख़त्म होना चाहिए, तभी जाकर जो है हमारे लोगों की भलाई हो सकती है। उग्रवाद के लिए वो कहते हैं कोई जगह नहीं। वाहिद एक लीडर है जम्मू कश्मीर का मुस्लिम कम्युनिटी से और हमें फ़ख्र है कि महाराजा हरि सिंह जी के बाद अगर कोई जम्मू से कोई जमहूरियत में कोई लीडर बना और चीफ मिनिस्टर बना वो गुलाम नबी आज़ाद है। एक तरफ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि डेमोक्रेसी पार्टी की बात करें तो वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की सपोर्ट करती है, बैक साइड से सपोर्ट करके। कैसे देखते हैं सर इस बयान को आप? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा आपसे कि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रही है और इस 10 साल में हमारी इस रियासत का सत्यानाश हो गया, तबाही हो गई है। ख़ुसूसन अगस्त 2019 के बाद जब ये यूटी बनी, यूटी बनने के बाद पहली बात तो यह कि इतनी बड़ी रियासत जो महाराजा हरि सिंह की सुप्रीम रियासत थी उसके उन्होंने उसके टुकड़े कर दिए और जैसे इन्होंने कहा, और मैं ये कहना चाहता हूँ जो हम चुनाव में हमारे जो लोग लड़ रहे हैं वो इसलिए लड़ रहे हैं, नंबर 1 कि इस रियासत में जो विकास को इस 10 साल में ठेस पहुंची है, विकास हमारा वापस हो, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, हमारी ज़मीनें सुरक्षित रहें। और आपको याद होगा कि जब यहाँ धारा 370 हटाई गई तो राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे और विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी जो राय थी, उनके जो सुझाव थे वो उस समय की सरकार ने नहीं माना, जिसकी वजह से आज लोग इतने परेशान हैं, दुखी हैं। जिक्र उन्होंने किया बिजली का, पानी का, डेवलपमेंट का, विकास का, ये सारी चीज़ें जो मिली हैं। नंबर 1 हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो विकास के लिए, विकास के नाम पर लड़ रहे हैं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब जब मुख्यमंत्री इस रियासत के थे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जिस ढंग से उन्होंने सभी खित्तों में, चाहे वो जम्मू था, कश्मीर था, लद्दाख था, इस रियासत के सभी खित्तों में जो उन्होंने विकास यकसा विकास करवाया। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल बनवाए, नए डिस्ट्रिक्ट बनवाए, ब्लॉक्स बनवाए, तहसीलें बनवाई, नियाबतें बनाई एंड ऑल दैट।
तो मेरा कहने का मतलब है कि नंबर 1 हमारा जो मुद्दा है वो है विकास का। दूसरा जो आपने ये पूछा कि हमें बी टीम कहते हैं, बीजेपी की जो बी टीम जो है, ये बिल्कुल बेकार की बात है। आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल यही कॉन्स्टिट्यूंसी ले लीजिए, बीजेपी का कैंडिडेट भी है, हमारा कैंडिडेट भी है, तो इसमें बी टीम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी जो पार्टी है वो बिल्कुल अपने इंडिपेंडेंट सोच की पार्टी है और हमारे मेन मुद्दे हैं विकास, नौजवानों को रोजगार, हमारी ज़मीनें सुरक्षित रहें, बाहर के लोग यहाँ ज़्यादा आकर के हमें कब्जा न करें। इन चीज़ों को लेकर के हमने पहले भी यहाँ काफ़ी प्रोटेस्ट किए हमने आज़ाद साहब की क़यादत में, और आज भी हमारा ये मुद्दा रहेगा। इसलिए ये कहना कि हम कोई बीजेपी की बी टीम है, ये बिल्कुल बेकार है, हम इसमें विश्वास नहीं रखते। जीप साहब